आलमी का अर्थ हिंदी में होता है सार्वभौमिक। तबलीगी से तात्पर्य है धार्मिक। इज्तिमा का मतलब है जमावड़ा। अतः आलमी तबलीगी इज्तिमा से ध्येय है इस्लामी वैश्विक धार्मिक जमावड़ा। देखिए, इज्तिमा का जो हमारा ये इवेंट है, काफ़ी डेकेड से ये इवेंट यहाँ पर भोपाल में होता आ रहा है। और जो इज्तिमा पूरे दुनिया में जो अलग अलग जगह पे होते हैं, उसमें भोपाल का ही एक इवेंट है जो सबसे बड़ा इवेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनइंटरप्टेडली इतने सालों से चल रहा है, अराउंड 1946-47 के आसपास से ये इज्तिमा चल रहा है। पहले ये ताजुल मसाजिद जो हमारी एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है, जो भोपाल सिटी में अंदर स्थित है, उसमें होता था। लेकिन फिर इस इवेंट का साइज़ बढ़ता गया, जिसके चलते इसको बाहर शिफ्ट करना पड़ा। तो अब ये ईंट खेड़ी के अंदर यहाँ होता है और यहाँ भी निरंतर 20-22 साल से कंटिन्यूसली चला आ रहा है और डे बाय डे द साइज़ इज़ इंक्रीजिंग। देखिए, ये इंटरनेशनल इवेंट है, तो इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को मना किया गया हो कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई स्पेसिफिक इन्विटेशंस हो। ये ओपन इवेंट है, ओपन इन्विटेशन है, जो भी आना चाहे आ सकता है। सर्व धर्म के लोग आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बात होती है वो सारे धर्मों के हिसाब से होती है एक तरीक़े से। तो मतलब कोई ये अमन, चैन, शांति के पैगाम के लिए ये इवेंट है और सेल्फ़ करेक्शन के लिए, राइट पाथ जो है वो अपना लेने के लिए, उस लिए इवेंट है। तो उस हिसाब का इवेंट है, इसलिए इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ये भोपाल में लोगों का सबसे बड़ा समागम है। कभी कभी तो 3 दिनों के इस आयोजन में आने वालों की संख्या पुराने भोपाल की कुल आबादी से अधिक होती है। ढाका के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा है। कोविड के चलते पिछले 2-3 वर्षों से विदेशी मेहमानों के आने पर पाबंदी थी और संख्या घट गई थी। देखिए, बेसिकली दिस इवेंट इज़ अराउंड ऑफ 4 डेज़, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। ये 4 दिन का इवेंट होता है। लेकिन इसके आगे और पीछे काफ़ी लंबी एक मेहनत होती है, जो कि 2 महीने पहले से चालू हो जाती है इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए। और फिर इसके बाद हम इसको बहुत जल्दी रैप अप करते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ, दैट इज़ अराउंड 6 to 7 डेज़ हम इसको पूरा रैप अप कर देते हैं। इवेंट हमारा निरंतर चला आ रहा है। कोविड के दौरान इस इवेंट को फॉर द सेक ऑफ द इवेंट एक रूम में कर दिया गया 2 साल, कि इवेंट कहने को इवेंट कंप्लीट हो जाए। और पोस्ट कोविड जो हमारा पिछले साल का इवेंट था, उस पोस्ट कोविड इवेंट को हमने बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया था। आउटर स्टेट्स के लोगों को बहुत लिमिट कर दिया था कि हर स्टेट से 20-20, 25-25 लोग अलाउ करे थे, और इंटरनेशनल कोई गेस्ट हमने अलाउ नहीं करे थे। और इसके अलावा बहुत स्मॉल साइज़ में कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स। यहाँ पे शासन प्रशासन का जो योगदान होता है वो सराहनीय है। यहाँ पे शासन निरंतर रूप से, जब से इज्तिमा की तारीख़ आती है और जब से यहाँ का इंतज़ाम शुरू होता है, शासन प्रशासन का पूरा अमला, पुलिस का पूरा बल कंटिन्यूसली लगा रहता है। यहाँ की पार्किंग का मैनेजमेंट देख लें या ट्रैफिक का मैनेजमेंट देख लें, यहाँ पे आपको पुलिस के आला अधिकारी बैठे हुए मिलेंगे। पूरा यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम बना रहता है। एसपी, डीआईजी लेवल के, डीजी रैंक के लोग भी आपको यहाँ पर बैठे मिलेंगे। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि उन इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज शासन और प्रशासन ही करता है। ये जो इज्तिमा 74वें इज्तिमा की व्यवस्था है, इसमें लगभग 2500 कब्बल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बड़े व्यापक पुलिस इंतजाम किए गए हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इज्तिमा के अंदर की व्यवस्था पुलिस के द्वारा, वॉलंटियर्स की सहायता के द्वारा संभाली गई है। इसके अलावा बाहर जो है, हम लोगों ने जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए विभिन्न पुलिस की चौकियां और पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। उस पे अलग से बल लगाया गया है। वो भी वॉलंटियर्स की सहायता से लोगों को यहाँ पे उनका पहुँचना सुचारू रूप से हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। चेतना का बीजारोपण जन्म से पहले होता है। इस्लाम के अनुसार यह गर्भ धारण के 120 दिन बाद होता है। हदीस में इस समय भ्रूण का चैतन्य होना माना गया है। ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं अलग अलग जमातों में।
जैसे ट्रैफिक का पार्ट है या अंदर के इंतज़ाम है और जैसे जोन है, खाने पीने का इंतज़ाम है, तो सारे सब मिला के 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे जो साथ मिलके एक तरह से काम करते हैं। यहाँ पर जो काम करते हैं सब लोग, जैसे कभी ये ज़मीन लेते हैं भाई यहाँ पर पार्किंग के लिए, तो उसके अंदर किसान जो हैं अपने, वो खुद अपनी तरफ से देते हैं, काम भी खुद ही करते हैं, खेती का अपनी ज़मीन सब देते हैं। बाकी इसके अंदर जैसे रोटर वेटर हुआ या अपना रोलर हुआ, ये सब अपन लोग कराते हैं। बाद में किसान जो है खुद अपनी ज़मीन खुद ही करके खुद ही बोते हैं, कोई इसका चार्ज वगैरह नहीं लेते वो तो। जो भी गाड़ी आते हैं बाहर से, जो लोग आते हैं मेहमान हमारे, तो उनको क्या है, आने में कोई तकलीफ नहीं हो किसी भी चीज़ को लेके, मैकेनिकल को लेके, टायर प्रेशर को लेके या पंचर को लेके कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बाहर से आते हैं, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी की हम सॉल्व करके देते हैं। और एनी टाइम जहाँ भी आसपास कहीं भी मतलब होते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और गाड़ी यहाँ लाके उसको सही करके देते हैं या स्पॉट पे सही करवा देते हैं। अच्छा, इसका पैसा वगैरह लेते हैं आप? नहीं सर, कुछ कोई पैसा नहीं, ट्यूब वगैरह डालते हैं, ऑयल वगैरह नहीं उसका कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। इंतज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पर, साफ़ सफाई भी अच्छे तरीके से हो रही है और खानों के जो जोन लगे हुए हैं उसके ऊपर से जो कमांड है उसी हिसाब से चल रहा है। जो उन्होंने रेट तय कर दिए हैं, भले ही उतने में आपको पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लोगों को सेवा देना है, खिदमत के हिसाब से दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे दाल चावल 30 रुपये में भरपेट खिला रहे हैं, सेवा के हिसाब से यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं ताकि लोगों को सस्ते में खाना उपलब्ध हो सके। आधे शाकाहारी हैं, आधे मांसाहारी हैं। जब भी ये इस्तेमाल लगता है तो उस टाइम ये हमारा काम हमेशा रहता है। पानी या जो भी हमारा इंतज़ाम हमसे हो सकता है वो हम करते हैं कि कम से कम में सब लोगों की हम हेल्प करते हैं। 20 रुपए की मार्केट में वैसे एक बिकती है, हम 20 रुपए की 3 दे रहे हैं। बस ये जहाँ यहाँ पर आए हुए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उनकी खिदमत करते रहें, उन लोगों को आसानी हो। इस्लाम में जीवन के 5 चरण होते हैं: जन्म, जीवन क्षमता, चैतन्य, गर्भधारण और भ्रूण। या अल्लाह में ईमान सहाबा से मुज़य्यन फरमा, हमें ईमान सहाबा से मुज़य्यन फरमा। ए अल्लाह सिफात ईमानी हमारे अंदर पैदा फरमा, तक़वा और तारत, ज़ुहद और इबादत, सब्र और क़नाअत हमको नसीब फरमा। अपनी ज़ात के साथ में ज़ाती ताल्लुक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह अपनी ज़ात से हमें क़ुर्ब नसीब फरमा, अपने ज़िक्र पर और शुक्र पर, हुस्न इबादत और हुस्न तिलावत पर, और ए अल्लाह क़याम लैल पर हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमारी ग़फ़लतों को दूर फरमा, या अल्लाह हमारी ग़फ़लतों को दूर फरमा, ज़िक्र की हकीकत हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह अपनी वईदों का खौफ दिलों में पैदा फरमा कर ख्वाहिश को मुझे फरमा। या अल्लाह मुझको मुनकरात के समंदर से निकाल कर इन्हें नेकी के रास्ते पर डाल दे। मन ला यस्फर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा। दिन में 3 पड़ाव ऐसे हैं जहां नमाज नहीं अदा की जा सकती: जब सूरज उग रहा होता है किंतु पूर्ण उदय नहीं हुआ होता, जब सूर्य ठीक सिर पर होता है, और जब सूर्य डूब रहा होता है किंतु पूर्ण अस्त नहीं हुआ होता। इवेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस इवेंट का वो तो सेम ही है, लेकिन जो इंतज़ाम के हिसाब से, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं उसमें हर साल कुछ ना कुछ नया करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पिछली बार की जो थीम थी इज्तिमा की, वो क्लीन इज्तिमा, ग्रीन इज्तिमा की थीम थी। तो जितना भी हमारा वेस्ट डिस्पोज़ल था वो फ़र्स्ट हैंड कलेक्शन था और सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन था। डस्टबिन सेटअप किए गए थे, इस साल भी हैं। और इसमें जो प्लास्टिक था उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक जहाँ तक हो नहीं यूज़ किया गया था, और जो यूज़ करना पड़ा, जैसे अब हेल्थ रीज़न्स की वजह से ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स ही यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो बॉटल को फ़र्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है
और उन वाटर बॉटल्स को फ़ौरन रिसाइकलिंग प्लांट जो है हमारा, मतलब रिसाइकलिंग प्लांट तो नहीं कहेंगे, प्लास्टिक कलेक्शन प्लांट जो है, उस प्लांट के अंदर फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इसी तरीके से जो हमारा वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका हमारा बायो फर्टिलाइज़र प्लांट है, जिसको बायो फर्टिलाइज़र प्लांट में इसका फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और अलग अलग जगहों पे इसको सप्लाई किया जाता है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको इस चीज़ का यूजेज है उनको सप्लाई किया जाता है। इस बार का जो हमारा इवेंट है उसका हमने टैगलाइन दिया है डस्ट फ्री का। तो डस्ट फ्री इज्तिमा का टैगलाइन है, इसलिए आप यहाँ रोड्स पे देखेंगे इस वक्त कहीं पर भी कोई धूल नहीं है। तो जो हमने इस बार हमारे यहाँ ऑलमोस्ट इवेंट में, पूरे इवेंट में 2 करोड़ लीटर के आसपास पानी यूज़ होता है। इस 2 करोड़ लीटर पानी को जो यूजेज के बाद ये हम इसको डायरेक्ट ड्रेन्स में नहीं बहाते हैं, इसके लिए हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बल्कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ये पूरा पानी ट्रीट होता है और इसी पानी को इस बार हम जो डस्ट फ्री इज्तिमा का टैगलाइन दिया है, इसी पानी को हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रे करने के लिए, ताकि जिससे कहीं पर भी कोई डस्ट ना उड़े कि कोई एस्थमेटिक पेशेंट हैं या किसी पेशेंट को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसको कोई इश्यूज़ फेस नहीं करना पड़े। और वैसे भी हमें प्रदूषण जो है वो जितना ज़्यादा हो उतना कम करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करें। और इट्स नाउ द नीड ऑफ द आवर that we should move towards sustainable development in each and every sector. So we are giving our contribution to develop the society which is more sustainable in nature, rather than in the past years it was not that sustainable, but now we have the measures and we have the will. Now the youth is coming forward, so we are more working on sustainable event management, sustainable event management techniques, so that we can omit the pollution and environmental damage as much as possible. यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों से जो इज्तिमा गाह में जो वेस्ट जनरेट होता है, जो लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इसको व्यवस्थित तौर पे निष्पादन के लिए एक पूरी प्रक्रिया बनाकर इज्तिमा आयोजन समिति के सहयोग से, नगर निगम और पीएचई के सहयोग से इसको हम लोग यहाँ पर क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इज्तिमा गाह में लगभग जो है 3,500 टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इन टॉयलेट से जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो ह्यूमन वेस्ट निकल रहा है, उसको अलग अलग तरह के 3 टैंकों के अंदर लेके आया जा रहा है। उस टैंक के अंदर एक विशेष प्रकार का कल्चर डाला जाता है, जिससे कि ह्यूमन वेस्ट जो है वो डाइल्यूट होकर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस टैंक से इस पानी को जो है कन्वर्ट करके, पंपिंग करके इस बड़े से टैंक जो आप देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन टैंक के अंदर लेकर आए। इस बड़े टैंक में लाने के बाद यहाँ पर भी जो है ये वाइट कलर का जो आप टैंक देख रहे हैं, इसके अंदर वो कल्चर को डाला गया है। वो कल्चर को फिर यहाँ पर इसके अंदर फीड करते हैं, जिससे कि इसमें किसी भी तरह का जो है बैड स्मेल नहीं आता और जितना भी पानी है वो क्लीन हो जाता है। अगर आप पहले वाले पॉइंट पे देखेंगे तो पानी एकदम डार्क येलो था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसका कलर चेंज हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी कलर चेंज हो गया है, तो इसकी ब्यूटी लेवल जो है वो डाउन हो रही है। और जब तक ये मेन स्ट्रीम के अंदर जाता है, जो मुख्य नाले के अंदर जाता है, वहाँ तक जाते जाते ये पानी जो है बहुत हद तक जो है साफ़ हो जाता है, जिसको कि हम खेती के उपयोग के अंदर ले सकते हैं। मगरिब की नमाज का छोटा समय काल इस बात का संकेत है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बहुत कम समय है। 150 स्वेटर वाले 150 250 वाला देख लो। व्यक्ति का जुड़ाव सार्वभौमिक से हो जाता है और निजी का मिलन सर्वोच्च अल्लाह से होता है। पूरे आलम में हिदायत के आम होने का जरिया बना दे। या जिनकी बीमारी से लोगों ने शिरकत की है, इस आदम के लिए या आज़ाद उनको कबूल फरमा, सारी बातिनी रोह कबूल फरमा, हमारी औलादों में, हमारे मुतालिकीन में, हमारे दोस्त अहबाब में। ए अल्लाह, तेरे खजाने भरपूर हैं,
ए अल्लाह अपने मातवाले ने मुस्तगनी फरमा, तेरे खजाने भरपूर हैं, लेकिन ये सब की जरूरत नहीं है। तू फजल फरमा कर, करम फरमा कर, हमें अपने गैर से मुस्तगनी फरमा कर, अपनी जात से फायदा करने वाला सबर साबित कदम फरमा। ए अल्लाह उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह उम्मत को माफ कर दे, उम्मत का हाल फरमा दे, उम्मत मुस्तफा को ए अल्लाह इज्तिमाई तौर पर अपनी रज़ा वाले काम पर साबित कदम फरमा दे। ए अल्लाह अपनी जात के जात खता फरमा दे। ए अल्लाह इज्तिमा से व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनकर निकलता है। नमाज से वह समाहित आत्मा से मिलता है और तकरीरें उसे समेकित चेतना से जोड़ देती हैं।